नागरोटा साजिश में पाकिस्तान कनेक्शन के पक्के सबूत मिले हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन मिला है और इस डिजिटल मोबाइल रेडियो के जरिए अपने आकाओं के संपर्क में थे जैश के आतंकी। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद 26/11 जैसे हमले को अंजाम देना चाहता था। जैश-ए-मोहम्मद का जिहादी मौलाना मसूद अजहर लंबे समय से नहीं दिखा है और माना जा रहा है कि वो भारत की खुफिया एजेंसियों के डर से छिपा बैठा है। चुपके चुपके बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी नागरोटा के ऑपरेशन से बता दिया कि कभी भी बहावलपुर में बदलापुर हो सकता है। जिस जिहादी मौलाना की 21 बरस से है तलाश, वो मसूद अजहर अब होगा खल्लास। मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकवादी मसूद अजहर का आखिरी टाइम आ गया। आतंक के अजगर के दी एंड का प्लान तैयार हो चुका है। टारगेट डिसाइडेड, प्लान रेडी, अब होगा एक्शन। मौलाना के गुर्गों का काम हुआ तमाम। अब आतंक के अजहर का यही होगा अंजाम, क्योंकि मसूद अजहर को जहन्नुम पहुंचाने का इंडिया ने पक्का इरादा बना लिया है। पिछले 21 साल से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें करने वाले मौलाना को मृत्युदंड देने का समय आ गया है, क्योंकि मसूद अजहर है संसद पर हमले का मुजरिम, पठानकोट पर हमले का दोषी, उरी आतंकी हमले का जिम्मेदार, पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान का यह आतंकी सरगना मसूद अजहर पिछले 21 बरस से हिंदुस्तान को जख्म पर जख्म दे रहा है। पुलवामा पर आतंकी हमले को 2 बरस भी नहीं गुजरे कि वो 26/11 जैसे अटैक को अंजाम देना चाहता था। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुए एनकाउंटर से जाहिर है कि बहावलपुर में अपने बिल में छुपा हुआ मसूद अजहर बिग बैंग के साथ कमबैक करना चाहता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के थे। जैश-ए-मोहम्मद जिसका आका आतंकी मसूद अजहर है। एंड एफिशिएंसी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि नगरोटा में मारे गए आतंकवादी पाकिस्तान के टेररिस्ट संगठन जैश-ए-मोहम्मद के थे और किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से इंडिया में घुसे थे। जब कभी इन द पास्ट ऑल्सो पहले भी ऐसे हुआ है कि जब कभी आगे यानी कि नॉर्थ में कश्मीर में हमारा ग्रिड इतना रोबस्ट हो जाता है, काउंटर टेररिज्म ग्रिड और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, तब इनकी कोशिश रही है कि पीर पंजाल के साउथ जम्मू रीजन को एक्टिवेट करने की। और जाहिर सी बात है इस वक्त जो इतने बड़े पैमाने पे सामान पकड़ा गया है, जो टेररिस्ट अभी जम्मू रीजन को एक्टिवेट करते हुए जो इस तरफ से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, 26/11 की एनिवर्सरी पे वो एक बड़ा टेरर स्ट्राइक करने का जो उनका प्लान था। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 26/11 की जो एनिवर्सरी है उसके 2 दिन बाद ही ये डीडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं JNK में। और ये इलेक्शन के चलते भी वो भी एक प्रोसेस को डिसरप्ट करने के लिए उनको एक डबल इसमें दो उनके काम पूरे हो जाते हैं इसमें। मसूद अजहर की रची हुई आतंकवादी साजिश नाकाम हो गई। उसके भेजे हुए आतंकवादी जहन्नुम भेज दिए गए। अब समय आ गया है मसूद अजहर को खाक में मिला देने का। अब टाइम आ गया है ऑपरेशन बहावलपुर को एक्टिवेट करने का। बहावलपुर पाकिस्तान में आतंकी अजहर का टेरर हेडक्वार्टर है। यहीं से मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी टोली का रिमोट कंट्रोल करता है। यहीं के एक मदरसे में मसूद अजहर को आखिरी बार देखा गया था। मसूद अजहर आज से लगभग 21 साल पहले जम्मू की जेल में कैद हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 1999 में उसे तब छोड़ दिया गया था जब
1999 में कंधार हाईजैक के बाद भारत ने 148 मुसाफिरों वाले एयर इंडिया के विमान को आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए जिहादी मौलाना को रिहा करना पड़ा था। उसके बाद से ही इंडिया मसूद अजहर के खात्मे की कोशिश में जुटा है। इंडिया का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान बाल बाल बच गया। ये वो जगह थी जहां पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन मसूद अजहर उस दौरान रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर के बेहद करीब आर्मी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था और यहां पर भी आग लग चुकी थी। हॉस्पिटल में आग लगने के बाद मसूद अजहर को वहां से किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था। मसूद अजहर के गुर्गे उसे चुपचाप रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल से निकाल ले गए थे। उन्हें लग रहा था कि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते खुद आईएसआई ही मसूद अजहर को मार डालना चाहती है, पर हकीकत इससे बिल्कुल जुदा थी। पुलवामा हमले के बाद इंडिया की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान की हुकूमत, उसकी आर्मी मसूद अजहर को पूरी ताकत से डिफेंड करने में जुटी हुई थी। जब बीबीसी के एक इंटरव्यू में मसूद अजहर के बारे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से पूछा गया था, तो कुरैशी ने आतंक के मौलाना को क्लीन चिट देने में जरा भी देर नहीं की थी, बल्कि उसे बीमार बता दिया। क्या आपको लगता है कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में है? नहीं। पुलवामा हमले का जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद है? नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। जैश ने खुद ही हमले की जिम्मेदारी ली है? नहीं। जब लीडरशिप ने जैश से संपर्क किया तब उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने हमले से इनकार किया। लीडरशिप में किसने जैश से संपर्क किया? वो लोग जो जैश से संपर्क में हैं। असल में पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही मसूद अजहर खुफिया एजेंसियों के रडार से गायब हो गया था। बीबीसी को शाह महमूद कुरैशी के इस इंटरव्यू से पहले मई 2019 में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में स्थायी सदस्य इंडोनेशिया के प्रतिनिधि ने हमें बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को एक इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर दिया है। हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम कई वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। हमने मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के लिए पहली बार 2009 में कोशिश की थी। इसके बाद जब आतंकी संगठन पर एक्शन न लेने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की फजीयत होने लगी, तो खबर आई कि बहावलपुर के मसूद अजहर के हेडक्वार्टर को पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अजहर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। मसूद अजहर की गिरफ्तारी की खबर पाकिस्तान के हर दावे की तरह ही झूठी थी। पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। पाकिस्तान को इस बात का भी डर था कि भारत किसी भी वक्त मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने भी मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। बस इसीलिए मौलाना मसूद अजहर को छुपा दिया गया, ताकि वो कहीं से भी भारतीय सुरक्षा बलों की जद में न आ जाए। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, आतंकी मसूद अजहर की लास्ट लोकेशन। ये बहावलपुर का वही मरकज है जहां पर साल 2000 में मसूद अजहर ने अपने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की स्थापना की थी। उससे एक साल पहले ही मसूद अजहर को जम्मू की जेल से अफगानिस्तान के कंधार ले जाकर रिहा किया गया था। पिछले 20 बरस से मसूद अजहर ने इसी मरकज में बैठकर भारत में खून बहाने के अनगिनत प्लान बनाए हैं। ये मरकज ही उसकी लास्ट लोकेशन है। उसके बाद से मसूद अजहर का कोई पता नहीं, क्योंकि मसूद अजहर ने जुमे की नमाज की इमामत करनी बंद कर दी है। वो अपने ऑडियो वीडियो टेप भी जारी नहीं करता। मसूद अजहर को एक अरसे से किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं देखा गया। हाँ, मरकज के उर्दू पर्चे में उसके लेख जरूर छपते हैं। इन पर्चों के जरिए वो अपने जिहादियों से कांटेक्ट बनाए रखता है। पाकिस्तान के बहावलपुर के सनौल्ला मरकज के बाहर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस, पाकिस्तानी रेंजर्स, आईएसआई और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साथ सादी वर्दी में घूम रहे पाकिस्तानी जासूसों का कड़ा पैरा है। उसकी वजह है कि मौलाना मसूद अजहर इसी सनौल्ला मरकज के अंदर है और उसे बाहर जाने की बिल्कुल भी हिदायत नहीं है, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा था कि अगर
मौलाना मसूद अजहर इस मरकज से बाहर निकलता है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को इसका पता लग जाएगा और वो पिन पॉइंट ऑपरेशन में कहीं मौलाना मसूद अजहर को एलिमिनेट ना कर दे। और यही डर की वजह है कि बहावलपुर के मरकज सनाउल्लाह के अंदर मौलाना मसूद अजहर चारदीवारी के अंदर है। मसूद अजहर और आईएसआई के उसके हैंडलर्स का इंडिया से डरना जरूरी है। दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जब खुफिया एजेंसियों ने दूसरे देशों में गोपनीय तरीके से घुसकर टारगेट का काम तमाम किया। 2016 में उरी के आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने एलओसी पार करके पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के अड्डों को तबाह किया था। इसी तरह पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने स्पेसिफिक टारगेट के लिए दूसरे देशों में घुसकर हमले किए। 1972 के म्यूनिक आतंकी हमले के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा था। इसके लिए मोसाद के एजेंट्स की खास टीम बनाई गई थी, जिनके इजरायली पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिए गए थे। इजराइल के खुफिया एजेंट्स ने 1976 में युगांडा में ऑपरेशन एंटेबे को अंजाम दिया था। इसके अलावा 1981 में इजराइल ने इराक के ओसिरक में उसके एक एटमी प्लांट पर हमला करके उसे तबाह कर दिया था। किसी भी दूसरे देश में घुसकर आतंकियों के सफाया करने यानी सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा ऑपरेशन 2011 में यूएस की नेवी सील ने ऑपरेशन जेरोनिमो कर पाकिस्तान के एबोटाबाद में किया था। एबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और फिर नेवी सील ने पिन पॉइंट ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। 2016 में इंडिया के पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि अब इंडिया के कमांडो ऑपरेशन बहावलपुर को अंजाम दे सकते हैं। यानी मसूद अजहर को बहावलपुर में उसके सुभान अल्लाह मरकज के भीतर घुसकर मारा जा सकता है। हालांकि ऐसे किसी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी या स्पेशल फोर्सेस ऐसे किसी ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर भी रही है तो उसे सीक्रेट ही रखा जाएगा। लेकिन जिहादी मौलाना मसूद अजहर जिस तरह छुप कर बैठ गया है, उससे साफ है कि मसूद अजहर और उसके आईएसआई हैंडलर्स को इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। तकनीकी तरक्की के इस दौर में अब किसी दूसरे देश में घुसकर कमांडो ऑपरेशंस की जरूरत खत्म होती जा रही है। अब सैटेलाइट की मदद से ड्रोन के जरिए अचूक निशाने लगाए जा सकते हैं। इंडिया ने हाल ही में अमेरिका के साथ जियो स्पेटियल डेटा शेयरिंग का पैका समझौता किया है। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के दौरान भी अमेरिका ने इंडिया के साथ चाइनीज ट्रूप्स की प्रेजेंस की इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग में भी ड्रोन के जरिए पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की गई है। मसूद अजहर के खात्मे के लिए इंडिया बेहद सटीक जानकारी वाली इंटेलिजेंस गैदरिंग करके अपनी सीमा के भीतर रहते हुए उसे टारगेट कर सकता है। टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, प्रिसाइज म्यूनिशन के इस टाइम पर भारतीय सुरक्षा बल बेहद अग्रेसिव ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। बिना बॉर्डर पार किए ही मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े खूंखार आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम है और यही वजह है कि पाकिस्तान को इसका डर सता रहा है। मौलाना मसूद अजहर को एक सुरंग के अंदर छुपा दिया है ताकि कहीं से भी भारतीय सुरक्षा बल उसके पास तक ना पहुंच सके। लेकिन टेक्नोलॉजीज और सर्विलांस के इस टाइम पर एक एक जानकारी इस समय इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मौलाना मसूद अजहर की मौजूद है और यही पाकिस्तान के सबसे बड़े डर और खौफ की वजह भी है। नगरोटा में मसूद अजहर के गुर्गों को खल्लास करने के बाद अब इंडिया का अगला टारगेट बहावलपुर ही है, जहां अपने जमीन के भीतर छुपे जिहादी मौलाना मसूद अजहर की मौजूदगी का पहला हिट मिलते ही इंडिया इस टारगेट को लॉक कर लेगा। अब इच्छा शक्ति भी है और नीयत भी। इंडिया ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जता दिया है कि सीमा के पार जाकर आतंकियों और उनके अड्डों को तबाह करने में उसे कोई संकोच नहीं। उम्मीद है कि बहावलपुर बहुत जल्द बदलापुर बनेगा। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, पूरी खबर ब्रेक के बाद।